Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. हमारे जो मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चंस है आज के टाइम पे वो क्या हैं? भगवान है तो बुराई क्यों है? भगवान है तो मर्डर क्यों हो रहे हैं? भगवान है तो रेप क्यों हो रहे हैं? राइट मतलब कुछ भी गलत हो रहा है हमारी दुनिया में. इट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन वी थ्रो टुवर्ड्स गॉड कि यार देखो ना हमारी दुनिया में क्या चल रहा है. देन पीपल से कि भगवान नहीं है, अगर होते तो ये सब नहीं हो रहा होता. इस बुक में एक इतना ब्यूटीफुल पैसेज है, पेज नंबर 629. जिसके पास बुक है उन्होंने पढ़ा नहीं है, सीधा ये पेज खोल लो. जिन्होंने ये आधी पढ़ी और इस पेज नंबर तक नहीं आए हो फिर भी इस पेज को डायरेक्ट खोल लो. और जिन्होंने पूरा पढ़ चुका है उसके बाद भी, इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड यू कैन ओपन द बुक. इस पैसेज को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि हमसे गलत एक्शंस होते क्यों हैं. ये जो बॉडीली एक्शंस है वो गलत क्यों हैं, इतने इंटेंसली रॉन्ग क्यों हैं. चोर चोरी क्यों कर रहा है, रेपिस्ट रेप क्यों कर रहा है, मर्डरर मर्डर क्यों कर रहा है. तो जो इंडिविजुअल सोल है, आत्मा, ठीक है, इस इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर इंडिविजुअल सोल को लिविंग एंटिटी बताया गया है, ठीक है, और इंडिविजुअल सोल का भी यूज़ किया गया है. तो जो इंडिविजुअल सोल है वो सुप्रीम गॉड का इटर्नल और फ्रेगमेंटेड पार्ट है, जो कि हमेशा से ही और हमेशा के लिए इटर्नल है और फ्रेगमेंटेड है. इंडिविजुअल सोल खुद को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर करके, इम्प्रूव कर करके सुप्रीम के बराबर मानी तो जा सकती लेकिन सुप्रीम नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम का कॉन्सेप्ट ही तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब सर्विस करने वाला कोई है. तो सुप्रीम अपने आप को दो तरीके से एक्सपैंड करते हैं. पहला उनका पर्सनल एक्सपेंशन होता है, जो अवतारों के बारे में हम पढ़ते हैं. तो वो जो अवतार होते हैं वो उन्होंने खुद को एक्सपैंड किया है, उनका पर्सनल एक्सपेंशन है. लेकिन दूसरा एक्सपेंशन कौन सा है, उनका सेपरेटेड एक्सपेंशन, जो कि हम हैं. तो इंडिविजुअल सोल के फ्रेगमेंटल होने की वजह से इंडिविजुअल सोल के अंदर सुप्रीम की कुछ फ्रेगमेंटल क्वालिटीज़ भी आ गई हैं. और उन क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी है इंडिपेंडेंस. जैसे सुप्रीम सबके अंदर है, वो सबसे कनेक्टेड है, लेकिन उसके बाद भी उनकी इंडिपेंडेंस तो नहीं खो गई ना, इंडिपेंडेंस तो है ना. उसी तरीके से वो जो इंडिपेंडेंस वाली क्वालिटीज़ है वो हमारे अंदर भी है. और उस माइन्यूट, वो बहुत माइन्यूट है, ठीक है, उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस के साथ सुप्रीम गॉड हस्तक्षेप नहीं करते. उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस के साथ सुप्रीम गॉड इंटरफेयर नहीं करते. और जब लिविंग एंटिटी सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में आती है तो इस मटेरियल वर्ल्ड की मटेरियल एनर्जी से कंटैमिनेटेड होके वो अपने उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस का गलत यूज़ करने लगती है. नाउ यू गेट इट कि हमसे गलत काम क्यों होता है, क्योंकि हम अपनी इंडिपेंडेंस का सही यूज़ कर ही नहीं रहे. अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस का सही यूज़ करें तो हम लिबरेटेड हो सकते हैं, हम लिबरेटेड हो जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा. और मोक्ष मिलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मोक्ष मिलने के बाद या लिबरेट होने के बाद सुप्रीम गॉड में जाके मिल जाओगे. क्योंकि ये बुक कहती है कि जो सोल है वो इटरनली फ्रेगमेंटेड है. तो लिबरेट होने का मतलब है, मोक्ष मिलने का मतलब है कि आप लिबरेट हो जाओगे, ठीक है, आप फ्री हो जाओगे इस मटेरियल वर्ल्ड के कंटैमिनेशन से. तो लिबरेटेड सोल कर क्या रही है? एक सोल लिबरेट होने के बाद करती क्या है? वो परमानेंटली सुप्रीम को सर्व कर रही है. कहाँ सर्व कर रही है? जहाँ वो रहते हैं. कहाँ रहते हैं? इस बुक के सेंटर ऑफ अटेंशन कृष्ण जी हैं. तो इस बुक के अकॉर्डिंग सुप्रीम का जो घर है वो है वैकुंठ धाम. तो लिबरेटेड सोल वहाँ पर जहाँ सुप्रीम रहते हैं वहाँ उनको परमानेंटली सर्व कर रही है. तो आप में या कोई भी तब तक फ्री नहीं होने वाला है जब तक हमें ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है कि हमारा सबसे पहला मेन काम है सुप्रीम को सर्व करना. बेसिकली ये बुक कहती है कि मटेरियल एनर्जी के कंटैमिनेशन की वजह से जो हम हैं वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हैं या इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो पा रहे हैं. मटेरियल एनर्जी क्या कहती है? मटेरियल वर्ल्ड की जो कंटैमिनेटेड मटेरियल एनर्जी वो कहती है कि आप सेंसेस को ग्रेटिफाई करो. अरे जो देखने का मन कर रहा है देखो, जो करने का मन कर रहा है करो. दैट इज़ वॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन इज़. लेकिन आध्यात्मिक एनर्जी कहती है कि आपको सेंसेस को कंट्रोल करना है. क्यों? क्योंकि सेंसेस हमारे सगे थोड़ी हैं. सेंसेस का मन करेगा कुछ गलत देखने का, कुछ गलत करने का, कुछ गलत पहनने का, कुछ गलत सुनने का, लेकिन हमें सेंसेस को कंट्रोल में रखना है. ओके, एंड ऑफ द डिस्कशन. आई होप क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. पेज नंबर है 629, फिर से बता देती हूँ.
प्लीज़ एक बार खुद से रीड कर लो, यू फील मोर कनेक्टेड। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन उनके लिए थी जो मेरी तरह इस बुक में बिलीव करते हैं, जो मेरी तरह स्क्रिप्चर्स में बिलीव करते हैं। ठीक है, और अगर किसी को पूछना हो कि मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों है, आपने हिंदी ट्रांसलेशन क्यों नहीं पढ़ी, तो बेसिकली ये किसी और की बुक मेरे पास रह गई है गलती से, और I take different meaning of these kind of things, you know. ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने भी इस वीडियो को यहाँ तक कंटिन्यू किया, आई फील सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल गाइज, थैंक यू सो मच, एंड अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।